दोस्तों पेश है तोसी के पुजारी कवर चित्र। मैक्सिको की जेल में कुकार दिक्सू हैप्पी कैप्टन को मृत्युदंड दिया जा रहा था। जीवन के अंतिम क्षणों में तुम्हारी अंतिम इच्छा है। यदि मुझे मृत्यु देनी है तो को काकोका सा रोसा पवित्र पहाड़ की चोटी पर दीजिए, ताकि मौत के बाद मेरी आत्मा हमेशा उन्हीं पहाड़ों पर भटकती रहे। कोको सोरो रोसा की पहाड़ कहाँ है हम नहीं जानते। हमें सिर्फ हैप्पी जानता है। जेलर हैप्पी की मौत के बाद शायद ही कोई जान पाएगा। कोको रोसा में जिस चीज के दर्शन में जीते जीते जी नहीं कर पाया, मौत के बाद मेरी आत्मा दर्शन कर लेगी और मैं फिर एक जन्म लेकर अमर हो जाऊंगा। क्या कोको रोसा में कोई ऐसी चीज है जिससे इंसान अमर हो सकता है? हाँ, इसलिए मैं कोको रोसा मरना पसंद करूंगा। हमने अफसोस है हम तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर की जा सकती। तुम्हारी यही इच्छा अवश्य पूरी की जा सकती है। तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी की जा सकती है। यदि मेरी यह इच्छा पूरी नहीं की जा सकती तो फिर मेरे शव को जोरो कबीले के किसी रेड इंडियन को दे दिया जाए और निर्देश दिया जाए कि मेरा शव कोकोरोसा की पहाड़ पर पहुंचा दें। एमपी को मृत्युदंड दे दिया गया और मैक्सिको पुलिस ने हैप्पी के शव को जोरो कबीले को पहुंचा दिया। यह डाकू हैप्पी का शव है। इसकी अंतिम इच्छा थी कि इसका शव कोकोरोसा पहुंचा दिया जाए, इसलिए शव तुम्हारे हवाले किया जा रहा है। पुलिस चीफ ने शव को सरदार के सुपुर्द कर दिया। जोरो कबीले के सरदार ने समस्त रेड इंडियन को बुलाया। जोरो वासियों, हैप्पी हमारा मित्र था, इसे बहुत एहसान हम पर है। हैप्पी ने अनेक बार जोरो कबीले को मुसीबत से बचाया है। आज वह जिंदा नहीं है, उसका शव हमारे हमारे है सामने है। यह सब हमने हैप्पी के एहसानों की कीमत मांग रहा है। हमने हैप्पी के शव को कोकोरोसा पहुंचाना है। हमें इस अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करनी है, परंतु कोकोरोसा तक पहुंचने का कोई बच्चों का खेल नहीं। कोकोरोसा के पहाड़ तक पहुंचने के लिए हमें बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। सिर्फ हैप्पी ही ऐसा इंसान था जो कोकोरोसा पहुंचने का गुप्त मार्ग जानता था और वह मर चुका है। और हमारा मुकाबला कोमो जाति से होगा सरदार। और सारी दुनिया जानती है कि कोमा जाति रेड इंडियन तक कोई पराजित नहीं कर सका। यह हम सब बातें हमें भी जानते हैं, तो क्यों ना हम अपने मित्र के इच्छा पूरी करने से मुकर जाएं। क्यों हम अपनी कौम का नाम कलंक लगा दें? सरदार, बेहतर यही है कि इस बारे में कदम उठाने से पहले ओझा फाइल फाइपकन से सलाह ली जाए। अचानक कबीले का एक बूढ़ा सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट हुआ। रेड इंडियन इस सवार को घेर लिया। रुक जाओ वरना मारे जाओगे। दोस्तों, मैं अकेला ही तुम्हारे कबीले में आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि ताकि तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकूँ। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैं हैप्पी का एक बहुत पुराना दोस्त हूँ। उसकी मौत का समाचार पाकर यहाँ पहुँचा हूँ। मैं हैप्पी का सब को रोसा पहुँचा सकता हूँ। वह कैसे? हैप्पी की आत्मा की मदद से गुप्त मार्ग की जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हम कोमो से युद्ध लड़े बिना ही कोकोरोसा रोसो पहुंच सकते हैं, किंतु तुम्हें एक वचन देना होगा। कोकोरोसो की पहाड़ी में जो कुछ भी हमें मिलेगा वह मेरी संपत्ति होगी। इस तरह तुम भी अपनी दोस्ती को अंतिम इच्छा पूरी कर लोगे और तुम्हारे जान माल की का नुकसान भी नहीं होगा। हमें मंजूर है। तो फिर तैयारियां करो। मार्ग में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ सकती है उन सबको साथ ले चलो। कोकोरोसा जाने की तैयारी प्रारंभ हो गई। मेरा नाम बम बस है। अब देख रहा मेरा कमाल। और कोकोरोसो पहाड़ों में चारों तरफ कोमो जाति के रेड इंडियन की आबाद थे जो सर्पों के पुजारी थे।
कोमो रेड इंडियन को सांप काटे का असर नहीं होता था। कोमो वासियों, हम सर्प के पुजारी हैं और सर्पों की तरह जहरीले हैं। हमारा काटा पानी भी नहीं मांगता। यह सप्ताह हमारे देवता का जन्मदिन है। आसपासों में नहीं पाताल में वास करते हैं। आज उत्सव की तैयारी की जाए। कोको कोको सोरो रोसो की पहाड़ में बजे हजारों सांपों को दूध पिलाया जाए जिन और संगीत में मस्त किया जाए। और संगीत प्रेमी सांपों को कोरोसे की पहाड़ी से निकल कर आने लगे। एक सप्ताह तक इन सांपों को मनोरंजन किया जाए। पाताल में इस बार आपका जन्मदिन कहाँ मनाएंगे? अप्सरा, इस बार क्यों भूलोक में जन्मदिन मनाऊंगा। इस बार सर्प देश में धूमधाम से मेरा जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन सर्प मैं सर्व सम्राट हूँ। हर बार गरीबों को दान होता है। राजपुरोहित मेरा तिलक करते हैं। इस बार कुछ नया करना चाहिए। सर्पवासी हमेशा की तरह तैयार रहे। मेरी जगह टर्नी दान पुण्य करने के हम बाहर चलेंगे, जैसी आपकी इच्छा। मैं सोच रहा था हूँ कि कहाँ जाया जाए। ऐसे समय पर भूलोक में तो एक खूबसूरत शहर है, वहीं चलते हैं। नहीं, शहरों में उत्सव शहरों में हमले होते हैं। पिछली बार पेरिस में क्या हंगामा हुआ। इस बार हम किसी निर्जीव टापू पर जन्मदिन मनाएंगे। एक लंबे समय बाद जुगनू तोसी महल में प्रविष्ट हुआ। जुगनू तोसी के सिर पर बैठा। मुझसे पूछ लो महाबली तोसी, मैंने सारे लोग देखे हैं। यह तो तुम जानते ही हो, मैं जिसके सिर पर बैठा होता हूँ वह उसके बस में कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वश में करना तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन एक इच्छाधारी सर्प होने के साथ ही मेरे अंदर और भी इच्छाधारी रहते हैं जो शरीर में वश में नहीं हो सकते। मैं तुम्हें वश में करने नहीं आया हूँ। भूलों को मैंने एक ऐसी जगह देखी जहाँ तुम्हारी पूजा होती है, वहाँ तुम्हारे पुजारी रहते हैं। क्या मेरी पुजारी नामुमकिन? मैं कोई देवता नहीं हूँ या कोई आचार्य। यही तो आचार्य है, तुम देवता या भगवान नहीं, फिर भी तुम्हारी पूजा होती है। मेरा ख्याल है कि इस बार तुम्हें उन्हीं लोगों को जन्मदिन मनाओ। तो फिर चलते हैं। तो चलो, मार्ग बताता हूँ। और सर्प देश का सम्राट इच्छाधारी सर्प तो उसी भूलोक में जब पहुंचा दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों में। मेरा ख्याल है अब तुम रेड इंडियन बन जाओ, ताकि एक साधारण इंसान की तरह सारा नज़ारा देख सको। तोसी और अप्सरा, मैं भी इन जैसी बन जाती हूँ। और जुगनू दो घोड़े ले आया। अब तुम इन पर सवार हो चलो। तोसी अप्सरा रेड इंडियन की शक्ल में ले ली और जुगनू हमें कोमो कबीले की तरफ ले जा रहा था। मज़ा आ जाएगा। अब तुम अपने पुजारी देखोगे। परंतु कोमो पहुंचने से पहले ही तोसी और अप्सरा आ गिरे। हुंकारा डू गू गू गू। ये लोग क्या बोल रहे हैं? जुगनू पूछ रहे हैं, कौन और किस कबीले से हो? कह दो मुसाफिर है, रास्ता भटक गए। मैं बताता हूँ इनकी भाषा, तुम कैसे बोलते रहना। मुसाफिर किस कबीले के? टोरा टोरा। टोरा टोरा कौन सा कबीला है सर? गिरफ्तार कर लो इनको। बंदूक तनी थी। चलो। दोनों घोड़े से उतर कर ले जाया गया। अबे जुगनू, क्या पंगा कर दिया तूने? कहाँ फंसा दिया? देखते जाओ उस्ताद। और एक मैदान में सांपों से भरा कोकोरोसा के सांप दूध पीने में उतरे। कमाल है, मुझे तो आनंद आ रहा है। सांपों के पुजारी हैं सब। तोसी अप्सरा को सरदार के सामने पेश किया। लगता है तुम दोनों कोकोरोसा के खजाने के लालच में आए हो। बांध दो इन्हें, सांपों से डसवा दो। यह कीमो जाति के नहीं है, मर गए। सांपों से डसवाएंगे, मजा आएगा। और कीमो वासियों ने दोनों पर खतरनाक और जहरीले सांप छोड़े, परंतु सांप
तो मायावी को पहचान गए और गाने बजाए डसने की बजाय दोनों के गले में हार बनकर झूलने लगे। ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। जादूगर लगते हैं, देवता की मूर्ति के सामने इसकी बलि दे दो। अब मामला गंभीर हो गया। जुगनू देख लेंगे। और तोसी अप्सराओं को बांधकर मैदान में ले जाया गया जहाँ देवस्थल बना हुआ था। देवस्थल के चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था और नृत्य हो रहा था। वाह वाह, क्या खेल हो रहे हैं। और देवस्थल में सांपों का जल जल जलवा सा लगा था। इसी स्थान पर सांप को दूध पिलाया जा रहा था। क्यों अप्सरा, हमें भी दूध पी ले। अगर भक्त लोग पिलाएंगे तो अवश्य पी लेंगे, परंतु इनका इरादा तो कुछ और ही लग रहा है। देवस्थल के अंदर, अरे भगवान, ये क्या हुआ। वह देखो, सामने आदमकद की मूर्ति खड़ी थी। भू भू सकल की मूर्ति आखिर किसने बनाई। देवस्थल में एक पुजारी था। पुजारी, इन दोनों की बलि पताल देवता के सामने चढ़ाई जाए। पताल देवता, हाँ, इसी नाम से पुकारते हैं देवता के पुजारी। मैं यही सब देखने चाहता था। अप्सरा, यह हमारी बलि मेरी मूर्ति के सामने चढ़ाने लाई है। धन्य भागा, आप पर कुर्बान होकर जन्म सफल हो जाएगा। तो मजाक सूझ रहा है जुगनू। यह तो तू अपना कमाल दिखा या मैं कुछ करूं। मैं कुछ करता हूं। मैं पुजारी के सिर पर सर कर जाता हूं और जो उसे कहलवाना चाहता है वही कहेगा। और जुगनू सिर पर जा पहुंचा। अभी वो धामड़ के बेटे, मेरा गुलाम हो जा। और जुगनू पुजारी जुगनू के बस में आ गया। ओ मूर्ख सरदार, यह क्या कर रहा है। पताल देवता अपने जन्मदिन पर किसी इंसान की बलि स्वीकार नहीं करते। इन्हें आज़ाद छोड़ दे। तेरे शत्रु नहीं और नहीं कोकोरासा के खजाने के लालच में आए हैं। दोनों नई नई शादी हुई है, हनीमून मनाने आए हैं। शाही मेहमान बना ले। इन्हें कोई अच्छी सी झोपड़ी देकर उपहार दो। इसी में कौम जाति का कल्याण है। देवता प्रसन्न होंगे। सरदार पुजारी का कहा माना। गलती हो गई पुजारी, चलो आज़ाद कर दो। और तोतोसी और अप्सरा को कोने में शाही मेहमान बना दिए गए। यह जुगनू भी कमाल की चीज़ है मेरा। परंतु प्राणनाथ, आप यह सोचिए, लोग आपकी पूजा क्यों करते हैं। मुझे अवश्य आश्चर्य है। अपने जन्मदिन पर आप इन्हें अपने देवता के साक्षात दर्शन करवा दीजिए, अवश्य होंगे। और उधर बम्पर बम्पर ने हैप्पी के शव को, उसकी आत्मा को प्रकट करने के लिए मंत्र बनाया। हैप्पी, तुम्हें आना होगा। और बम्बस बहुत बड़ा तांत्रिक था। हैप्पी, चले आओ, मैं आ गया हूँ। तुम अपने शरीर में प्रविष्ट हो जाओ और हमें मार्ग बताओ। हैप्पी की आत्मा उसके शरीर में प्रविष्ट हो गई और हैप्पी खड़ा हो गया। क्या हुक्म आका, उसे कोकोरोसा का मार्ग बताओ। और हैप्पी को देख जोरों से हड़बड़ मच गई। हैप्पी का भूत, हैप्पी का भूत। डरो नहीं, हैप्पी का भूत नहीं कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। और रेड इंटियों का कबीला चल पड़ा। हैप्पी का भूत हमें गुप्त मार्ग से ले जाएगा। और हैप्पी के भूत कबीले को एक एक जमीन दो सुरंग में ले गया। इसी सुरंग को तिलस्म मार्ग है। केवल हैप्पी को इसके पार कर सकता है। इसके इससे पहले भी सैकड़ों लोग इस सुरंग में आए और भटक कर मर गए। अगले आगे आगे हैप्पी चल रहा था। देखो, यह कंकाल आज भी अपनी मौत की दास्तान सुना रहे हैं। चलते रहो, डरने की कोई अवस्था नहीं। इन सुरंगों में न जाने कितने अजगर सांप हैं जो हर समय तैयार रहते हैं, किंतु वास्तविक मार्ग पर चलने पे सांप छेड़ते नहीं। सुरंगों के रास्ते पड़ते हुए एक पहाड़ के बाहर निकले। हम कोकोरासा की पहाड़ी तक पहुंच गए हैं। आगे का रास्ता
मुझे केवल उस रास्ते तक रास्ता मालूम था जहाँ तक पहाड़ से अंदर आया जाता है, परंतु उस स्थान से आगे कभी नहीं बढ़ पाया। पहाड़ के पड़ाव पर डाल दिया गया। सुनो जोरो, तुम लोग, तुम्हारे पड़ाव की सुरक्षा की व्यवस्था करता हूँ। इस पड़ाव के सबसे बड़ा खतरा सांपों का है। इस पड़ाव को चारों ओर लकीर खींच कर सांप को लकीर पार नहीं कर सकता। और बक्स बक्सर ने पड़ाव के चारों ओर लकीर खींच दी। कोई भी ये इस लकीर से बाहर कदम न रखे। और सरदार तोशी से मिलने आया। तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं? नहीं, हम मजे में हैं। परंतु मुझे यह भेद बताओ सरदार, पताल के देवता की पूजा करते हो, उसी की कहानी क्या कहानी है? यह मूर्ति तुमने किसने बनाई है? कोकोरासा के पहाड़ पर हमारा देवता वास करता है। हमारे पूर्वजों के जादूगर पताल देवता के दर्शन कर किए थे, उसने यह मूर्ति बनाई है। देवता की शक्ल है वह। क्या वह देवता अब भी कोकोरोसा की पहाड़ियों में वास करता है? हाँ, कोकोरोसा पताल के देवता का खजाना भी है, जिसकी हिफाजत बेशुमार सांप करते हैं। क्या ख्याल है अप्सरा, क्यों न हमने हम क्यों न हम शकल के दर्शन हम शख्स शकल के दर्शन कर लूं, जिसने कोकोरोसा के पहाड़ में रहता है। हो सकता है वह किसी प्रकार का खतरा भी हो, इसलिए तुम यहीं विश्राम करो। जुगनू तुम्हारी हिफाजत के लिए काफ़ी है। कोकोरोसा का भ्रमण करके आता हूँ। तोसी सांप बनकर झोपड़ी से निकल गया और तोसी कोकोरोसा जा पहुंचा। यहाँ तो सांपों का रास्ता अवश्य पता होगा। चांदनी रात। एपी, जो रास्ता तूने हमें बताया था वह चट्टान चट्टान रास्ते को रोके है। अब इसे हटाने का तरीका? वह चट्टान वर्षों से एक स्तंभ खड़ी है। देवता के जन्मदिन के अंदर सांपों बाहर आते हैं और बड़े बड़े अजगर आते हैं, और चट्टान उस समय हटी रहती है। तो हमें देवता के जन्मदिन का इंतजार करना होगा। यह अलाव जल रहा है, आग की लपटें। तो उसी सर्पों से रास्ता पूछने लगा, क्यों दोस्तों, तुम्हारे अलावा कोई और भी अलाव कौन जला सकता है? दुश्मन दुश्मन हमने उसे हम में से कई उन्हें उसने घेरा नहीं तोड़ा। हम उससे उसे उस डस लेते। मुझे इस जगह पर ले चलो। तोसी ने घेरा पार नहीं कर पाया। ओह, इसे तो किसी भी सांप जाति को पार नहीं कर सकता। क्या तुम्हें देवता का मार्ग मालूम है जहाँ पहाड़ पताल में रहता है? लगता है तुम बाहर के सांप हो। हाँ दोस्त, देवता के दर्शन करना चाहता हूँ। यह संभव नहीं है। पहाड़ के अंदर जिन सर्पों का पहरा है वह बाहर के श्राप को अंदर नहीं जाने देते, और बाहर का कोई सांप पहाड़ के किसी इंसान को नहीं आने देता। पता नहीं वे लोग किस रास्ते से पहुंचते हैं। लगता है कुछ करिश्मा दिखाना पड़ेगा। और तोसी अपनी शक्ल में आ गया। देवता बाहर आ गए। ओ देवता देवता। और पहाड़ के सांपों नतमस्तक हो गई। हाँ, मैं तुम्हारा देवता हूँ। मैं एक ऐसा जादुई हवा चलाऊंगा हैप्पी, इस पहाड़ से सभी सांप सो जाएंगे और हमारे मार्ग का रुकावट नहीं डालेंगे। उसके बाद हम चट्टान तोड़ डालेंगे। और देवता बाहर आने पर पहाड़ के अंदर सांपों को भी लग गई। यह कैसे हो गया? देवता बाहर कैसे आ गए? कहीं कोई जादूगर तो नहीं? और पहाड़ के रक्षक अंदर से बाहर आ गए। उस चट्टान का मार्ग खोलना पड़ा। हे देवता, अगर तुम हमारे देवता हो तो हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो ताकि हमें संदेह दूर हो। अवश्य। हमारा देवता इच्छाधारी है। क्या आपका दूसरा रूप धर सकते हो? बोलो, तुम्हें किस रूप में देखना चाहते? शेर बन जाओ
तोसी शेर बन गया। तोसी उनकी परीक्षा में खरा उतरा। अब विश्वास आया कि मैं तुम्हारा देवता हूँ। उधर हरे चट्टान का रास्ता तो खुला है। मैं सर्पों को सुलाने के लिए जहर घोलता हूँ। और बक्स ने एक जादूगर नलकी का उपयोग किया और हवा में झोंके से जहर में सभी सांपों को प्रभावित किया। हमें नींद आ रही है। तो तोसी चौंका। अरे इच्छाधारी सावधान। परंतु सब तक तोसी पर भी नींद का प्रभाव असर हो चुका था। और बक्सर गुफा में पहुंचा। वो यह कौन है? यही देवता है। इसका मतलब इच्छाधारी सांप। इससे बड़ा खजाना कहाँ मिलेगा? इच्छाधारी सिर्फ देवता। हाँ मिल गया। हाँ खजाना। अब तो यही मुझे अपने खजाने तक पहुंचाएगा। तोसी का शरीर अवश्य सो गया था, किंतु उसके अंदर वास कर रहे अन्य इच्छाधारी सब जागृत थे। उन्हें तोसी को पहले ही निर्देश दे चुका था। अब इच्छाधारी सिद्धि का जाप करूंगा। और बक्सर ने अब सर्पों के विरुद्ध रेखा हटा दी। अब कोकरोचा पे मेरा अधिकार होगा। जुगनू बाहर की खबर लेकर आ गया। वह तब तक लौट कर क्यों नहीं आए? और जुगनू तोसी के पास पहुंचा। ओह, यह तो तोसी को सिद्ध कर रहे हैं। तो इस समय इसके चारों ओर ऐसा कवच है जिस पर न तो कोई जादू चलेगा, न ही कोई अस्त्र, न मैं। और जुगनू तुरंत ही लौटा और सरदार के सिर पर बैठा। सरदार, अपने आदमी को साथ मेरे कोकोरोसा पर पहुंचो। और कोमो रेड इंडियन और कोकोरोसा पर पहुंचे। ओ दुश्मन यहाँ पड़ाव डाली है। जोरो है जो जोरो ने रेड इंडियन हमला। रेड इंडियन में जंग छिड़ गई। जंग अदृश्य ध्वज के हाथ खुले और अष्टभुज भी लड़ रहा था। तो उसी के शरीर में वास करने वाले इच्छाधारी लड़ रहे थे। अरे अरे देखते क्या हो? तोसी को उठाकर ले चलो। और अदृश्य ध्वज ने तोसी को उठा लिया। अदृश्य ध्वज को तो कोई देख नहीं सकता था। हमारा देवता हवा में तैर रहा है। देवता की जय हो। और कोमो जंग जीत ली। और कोमोवासी देवता के दर्शन हो गए। देवता देवता। जुगनू महाबली को कहाँ ले जाया? इसे देव स्थल पर खड़ा कर दो। और सोते सोते तो उसे देव स्थल पर खड़ा कर दिया। कहीं इसकी असली देवता का यह खबर पाकर कोरोसा के पताल से बाहर न आ जाए। कवच में घिरा बक्सर अकेला रह गया। महाकाल तोसी।